बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज मुलाकात का दिन है। अलीमा खान साहबा और बाकी एमएनएस जो हैं वो इस वक्त अडयाला के बाहर मौजूद हैं, और ये हमें उम्मीद है, क्योंकि अब तो इस उम्मीद के ऊपर ही हमें सारी चीज़ें चल रही हैं, और शायद कहीं हो जाए। लेकिन ये तकरीबन को 95% ये कंफर्म होता है, पहले हमें पता होता है इस चीज़ का, क्योंकि पिछला अगर 1.5 माह इमरान खान का और उससे ज़्यादा बुशरा बीबी का देखा जाए तो फैमिली मेंबर की मुलाकात नहीं करवाई गई। और कल फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी के बाद अगर फिर भी कोई एहतजाज की कॉल न दी गई तो फिर भी उसके बाद देखा जाएगा कि मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। तो इसी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आज भी मुलाकात नहीं होगी। तो बहरहाल आज जो एमएनएज हैं वो पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद फिर अभी अलीमा खान साहबा के साथ भी मौजूद हैं। ये खबर अपनी जगह पे मौजूद है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे दौरान एक अहम तरीन खबर और निकल कर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बर्पा कर दिया है। इवन के शफी जान साहब अभी खुद इसके ऊपर अपना वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे। अलीमा खान साहबा ने इसके ऊपर बयान रिकॉर्ड करवाया, और इस खबर का बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड क्या है, डॉट कैसे कनेक्ट होते हैं और ये कहाँ तक कैसे पहुंचे, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। असदुल्ला खान साहब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, 92 न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, सीनियर हैं। उन्होंने खबर दी है और ये कहा है कि मेरे सोर्स के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब, यानी अगर तारीख की बात की जाए तो 24 और 25 तारीख की दरमियानी शब इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उनकी आंख का मुआयना किया गया, और उसी दौरान उनको इंजेक्शन भी लगाए गए, और इसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है ये सारा मुकम्मल किया गया। और उसके साथ फिर उन्होंने ये भी कहा, इमरान खान के साथ जो वहां पे जो स्टाफ मौजूद था, उस स्टाफ ने यह भी कहा है कि इमरान खान ने बड़ा बेहतरीन तरीके से उनके साथ कोऑपरेट किया, बल्कि यहाँ तक भी उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने उनसे माजरत की है और ये कहा है कि रात के इस पहर मैंने आपको तकलीफ दी है, तो लिहाजा इस हवाले से मैं आपसे माजरत खा हूँ। आप खान साहब की जो सादगी है उसका अंदाजा लगाएं। तो बहरहाल इससे पहले आपको याद होगा 16 जनवरी को, मुझे याद है, एक्सप्रेस न्यूज ने एक खबर दी थी कि पिम्स अस्पताल के अंदर खान साहब की आंखों का मुआयना करने के लिए जो पिम्स अस्पताल की जो टीम है अडियाला जेल के अंदर वो पहुंची थी। और उसके बाद फिर कुछ दिन पहले आपको याद होगा अलीमा खान साहबा ने भी खुद अडियाला जेल के बाहर एक मीडिया टॉक के दौरान ये कहा था कि इमरान खान की एक आंख के अंदर इन्फेक्शन है, और इमरान खान ने खुद ये कहा था कि मुझे आंख के ऊपर दबाव महसूस हो रहा है। अब जरा सी बात है, क्योंकि मेडिकल फील्ड के हम बंदे नहीं हैं, तो अगर आंख के अंदर कुछ भी होता है तो हमें ये महसूस ही होगा ना कि आंख के अंदर दबाव होता है या दर्द होता है या इस किस्म की कोई तकलीफ होती है, और उसके बाद फिर डॉक्टर इस चीज को कंफर्म करेंगे कि वो तकलीफ क्यों है और उसका फिर अजाला कैसे किया जाएगा। तो बहरहाल जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ साहब वहां पे जाते थे, और डॉक्टर आसिम साहब की मुलाकात भी अब तक नहीं करवाई गई। वो वहां पे जाते थे और उन्होंने एक मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की आंख के अंदर इन्फेक्शन है और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं यहाँ के ऊपर उनका इलाज नहीं कर सकता, ऑपरेशन थिएटर इनको जरूर लाना होगा, क्योंकि अगर उनका कुछ मामला थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो खुदा न खास्ता बिनाई का भी मामला बन सकता है, उनकी बिनाई भी जा सकती है। तो लिहाजा उनको यानी इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाना होगा, ऑपरेशन थिएटर में लाना होगा, और उसके बाद फिर प्रॉपर इस चीज का इलाज हो पाएगा। तो अब इस चीज को असदुल्ला खान साहब है वो कंफर्म कर रहे हैं कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल लाया गया, क्योंकि ये मामला इंतहाई तशवीशनाक जो सूरत हाल है वहां तक पहुंच चुका था। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये आंख के अंदर जो दबाव, खान साहब काफी अरसा पहले ये कह चुके थे, या 16 जनवरी को जो पिम्स अस्पताल के अंदर जो टीम विजिट के लिए गई थी, यानी तब से लेकर या उससे पहले से लेकर इमरान खान की एक आंख के अंदर जो इन्फेक्शन है या फिर उनको जो एक दबाव महसूस होता था, उसका बर वक्त इलाज क्यों नहीं किया गया। अगर खुदा न खास्ता उनकी बिनाई के हवाले से कोई चीज सामने आती है तो क्या इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है? यानी जरी सी बात है, आप फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाते, ये उनका हर कैदी का एक राइट्स होता है। पहले तो बात यह है कि वो एक नाहक कैद है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। उसके बाद कम से कम फैमिली की मुलाकातें और उसके साथ जो बुनियादी जरूरियात हैं, मेडिकल चेकअप है या इस किस्म की बाकी चीजें हैं,
اس حوالے سے بھی اگر کوتاہی برتی جائے تو یہ انتہائی جو بنیادی حقوق ہے ان کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر انتہائی اہم ہے اور اس خبر کے اوپر حامد میر صاحب نے بڑا خوبصورت ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، باقی ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کے اوپر بھی بول رہے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت نے اب کی بار بسنت منانے کا اعلان کیا تھا کہ اب جو ہے بسنت وہ منائی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، جب بسنت منانے کا اعلان کیا تو اچانک سے جو کچھ لوگ ہیں، کچھ تصویریں ہیں وہ سامنے آئی اور ایسے پتنگ پینٹنگ ان کے اوپر ہونا شروع ہو گئی، ان کی ڈیمانڈ اتنی آنا شروع ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ حامد میر صاحب کے مطابق کہ لاہور کے اندر ایک مخصوص تصویر والی جو پتنگ ہے اس کی بے حد ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ مختلف گانے ہیں، ایک لسٹ جاری کی گئی تھی کہ ان گانوں کے اوپر، اور ایسے گانے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی جاتے ہیں جس طرح نقدہ کوکا اور اس طرح باقی کچھ ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائے گی کہ بسنت کے اوپر ان گانوں کو نہیں چلا سکتے۔ بھی ٹھیک ہو گیا، یعنی بسنت کے بعد آپ اس کو چلائیں گے یا پہلے چلائیں گے، بسنت کے اوپر نہیں چلا سکتے۔ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب کی بار ایک مخصوص قسم کی جو تصویر ہے، حامد میر صاحب کے مطابق ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، یعنی عمران خان والی جو تصویریں تھی وہ پتنگوں کے اوپر ان کی پینٹنگ بن رہی تھی اور ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تو اس چیز کو یا پھر اس اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کی بار یعنی پتنگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں بنائی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی آپ اندازہ کریں ڈر کا، خوف کا۔ ایک سائڈ کے اوپر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اچھی ہے، ہم کہہ لیجئے کہ پنجاب میں ڈیلیور کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ سہیل افریدی صاحب کو چیلنج بھی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے حلقے میں آ کر جلسہ کر رہے ہیں وغیرہ، یہ کریں وہ کریں، اور دوسری سائڈ کے اوپر حقائق یہ ہیں کہ آپ عمران خان کا نام تک اس کو اجازت نہیں دیتے، ان کی تصویر تک ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک بندہ جو اپنے پیسوں سے ایک پتنگ اڑاتا ہے اور اس کی مرضی جو تصویر وہ لگانا چاہے وہ لگائے، پتنگ اڑائے، اگر آپ نے بسنت کی اجازت دے دی ہے تو اب یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ پتنگ کیسا ہوگا اور کیسے منائی جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی ایک خوف ہے جو پنجاب حکومت کے سر سے نہیں جا رہا اور یہ خوف رہے گا جب تک خان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید لمبی عمر دے، تب تک یہ خوف جو ہے وہ رہے گا۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے بہت سی چیزیں اہم ترین اور بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔